हिबा, जहाँ भी कंसंट्रेशन है ना, वहाँ डिस्ट्रैक्शन पहले ही मौजूद है। तुम किसको डिस्ट्रैक्शन बोलती हो? जब एक ऑब्जेक्ट की ओर मन को केंद्रित करना चाहती हो और मन दूसरी और दिशाओं में भाग रहा है, तो तुम क्या बोल देते हो कि ये डिस्ट्रैक्शन है। हो कुछ नहीं रहा है, हो इतना ही रहा है कि तुम उसको एक जगह पर लगाना चाहते हो। मन का एक हिस्सा है जो चाहता है कि किसी एक जगह पर केंद्रित हो जाए, और दूसरे और कई हिस्से हैं जिनकी अपनी दूसरी मांगे हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं। एक तरफ जाने को तुमने नाम दे दिया है कंसंट्रेशन का, किताब की ओर जाओ तो तुमने नाम दे दिया है कंसंट्रेशन। और वही मन अगर खिड़की के बाहर जाना चाहता है, सड़क पे जाना चाहता है, बाजार में जाना चाहता है, तो तुमने उसको नाम दे दिया है डिस्ट्रैक्शन। एक को तुमने बहुत अच्छा घोषित कर दिया है कि कंसंट्रेशन बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तुम कहते हो कि फलाना बड़ा अच्छा स्टूडेंट है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा है। दूसरे को तुमने गड़बड़ चीज़ डिक्लेयर कर दिया है। तुम कहते हो ये तो मन अगर इधर को गया तो ये डिस्ट्रैक्शन है, मन अगर इधर को गया तो ये डिस्ट्रैक्शन है ना। बात इसमें कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन की है, बात तुम्हारे लेवल की है कि तुमने किसी को क्या नाम दिया है। पढ़ते समय अगर तुम्हें मूवी का ख्याल आता है तो तुम क्या बोलते हो? डिस्ट्रैक्शन है। और अगर मूवी देखते समय पढ़ने का ख्याल आ जाए तो वो क्या है? तो वो क्या है? वो भी तो डिस्ट्रैक्शन ही है। तो कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन, इन दो शब्दों को एक जानो। जो अभी कंसंट्रेशन है थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। वो पढ़ाई जो अभी कंसंट्रेशन है, जब मूवी हॉल में पहुंचोगी तो वही पढ़ाई डिस्ट्रैक्शन कहलाएगी। एक को अच्छा और दूसरे को बुरा मानना बंद करो। मूल मुद्दे पर आते हैं, जो असली बात है उसकी चर्चा करते हैं। असली बात यह है कि मन बटा हुआ क्यों है। असली बात यह है कि अलग अलग दिशाओं में मन भाग क्यों रहा है। तुमने एक दिशा को अच्छा बोल दिया है, वो दिशा पढ़ाई की होती है आमतौर पे, और बाकी सारी दिशाओं को तुमने अवैध घोषित कर दिया है। वो यही सब होती हैं, दोस्त यारों से बात कर लिया, इधर उधर मन कहीं जा रहा है, तुमने उसको कह दिया है कि ये सब डिस्ट्रैक्शन है। मूल सवाल ये है कि मन 10 दिशाओं में भाग क्यों रहा है। समझो, मन 10 दिशाओं में क्यों भाग रहा है। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, मन 10 दिशाओं में क्यों भाग रहा है। अगर सवाल गहराई से नहीं बैठ रहा हो तो मैं एक बार और कह रहा हूं, मन 10 दिशाओं में क्यों भाग रहा है। छोड़ो कंसंट्रेशन, छोड़ो डिस्ट्रैक्शन, मूल मुद्दे पर आओ। मन को लग रहा है कुछ खो गया है, उसको 10 तरफ खोज रहा है। मन को कुछ चाहिए और उसको पक्का नहीं वो कहाँ मिलेगा, इसीलिए वो जगह जगह ढूंढता फिर रहा है। जैसे एक अंधा आदमी हो और उसकी कोई कीमती चीज़ खो गई हो तो कभी इधर तलाशता हो, कभी उधर तलाशता हो, और जहाँ भी तलाशता हो मिलती ही ना हो। जहाँ भी तलाशता हो उसको मिलती ना हो। ऐसे ही हमारा हाल है। हमारा हीरा खो गया है, हमारी कोई कीमती चीज़ है जो मिल नहीं रही है, और हम उसको बड़ी अजीब अजीब जगहों पे तलाश रहे हैं। हम उसको तलाशते हैं टीवी में, हम उसको तलाशते हैं हर तरह के मनोरंजन में, हम कभी कभी उसको धर्म में तलाशने लग जाते हैं, हम कभी उसको इज्जत में तलाशते हैं कि इज्जत पालूं तो शायद मन शांत हो जाए। कहाँ कहाँ को भागता है मन, ये इधर कोई तो भागता है, इज्जत के पीछे, पैसे के पीछे, डिग्री मिल जाए कोई, दूसरे कोई किसी तरीके का ठप्पा दे दें, सेक्स के पीछे, हजार तरीके के उसने अड्डे खोज रखे हैं जहां उसको शक है कि मुझे वो मिल जाएगा जो खो गया है। पर जो खो गया है वो मिलने का नाम नहीं ले रहा। जो खो गया है वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये मत समझना कि ये कहानी कभी भी खत्म होगी, ये कहानी लगातार चलती रहेगी। तुम जिसको कंसंट्रेशन बोलते हो वो बहुत छोटी चीज़ है और बहुत थोड़ी देर के लिए आएगी। मन फिर जाएगा इधर उधर,
मन फिर जाएगा, क्योंकि मन को जो चाहिए वो उसको मिल ही नहीं रहा है। जीवन भर भटकता रहेगा। अब ध्यान से देखते हैं कि मन को क्या चाहिए जो उसको नहीं मिल रहा। मन जिधर को भी जाता है इच्छा ही करता है ना। मन का किधर को भी जाना एक प्रकार की इच्छा ही है। इस बात को गौर से समझो। मन जहां को भी जाता है कुछ इच्छा होगी, इसीलिए जाता है। और मन क्या चाहता है कि इच्छा कैसी हो जाए, पूरी हो जाए या अधूरी रहे? पूरी हो जाए। तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें उसकी इच्छा है, इच्छा कहती है मिल जाए। अगर मिल गया तो इच्छा का क्या होगा? इच्छा खत्म हो जाएगी। तो तुम अंततः क्या इच्छा कर रहे हो? कि मेरी इच्छा खत्म हो जाए। यही तुम्हारी गहरी से गहरी इच्छा है कि सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं। यही तुम्हारी गहरी से गहरी इच्छा। क्योंकि जब भी तुम कुछ पाते हो तो यही तो कहते हो ना कि ये मिल जाए और इच्छा चली जाए, या ये कहते हो कि मिल जाए फिर भी इच्छा बची रहे? ये तो नहीं कहते। गहरी से गहरी इच्छा यही है कि इच्छा ही खत्म हो जाए। यही मन चाहता है, इसीलिए वो इधर उधर 10 दिशाओं में भागता है। मन इच्छा शून्य होना चाहता है, मन शांत होना चाहता है। और तुम क्या कोशिश कर रहे हो? तुम कह रहे हो नहीं, मन लगे यहां पर, और यहां को लगाना क्या है? एक और इच्छा। मन क्या चाहता है? इच्छा शून्य होना। वाकई जो उसकी गहरी आकांक्षा है वो है कि आकांक्षा बचे ही ना। इसी तरीके से कोशिश कौन करता है? कंसंट्रेशन अपने आप में कोशिश है। वो कौन करता है? मन। जितनी कोशिश करोगे मन उतना ताकतवर होगा। कोशिश अपने आप में एक इच्छा है। तुम जितनी कोशिश कर रहे हो तुम उतना ज़्यादा इच्छा को ताकत दे रहे हो। पर तुम कोशिश कर के कोशिश कर रहे हो कोशिश के पार जाने की। तुम इच्छा कर के इच्छा को मारना चाहते हो। वो कैसे हो पाएगा? जब हम कह रहे हैं कि मन इच्छा शून्य होना चाहता है तो हम ये कह रहे हैं कि मन बिल्कुल शांत हो जाना चाहता है। पर तुम्हारी जो कोशिश है कंसंट्रेशन की, ये मन को शांत होने नहीं देती। कंसंट्रेशन खुद मन के ऊपर एक दबाव है, वो एक तरह की उत्तेजना है। मन शांत कैसे होगा? तुमने तरीका ही गलत चुन लिया है। ये सारे तरीके तो तुमको जहां तुम्हें जाना है उससे बिल्कुल विपरीत ले जाएंगे। कंसंट्रेशन की कोशिश, ये वो। ध्यान से देखो कि मन को अगर शांति चाहिए तो उसे शांत हो जाने दो। मन अगर इधर उधर जाता है तो बिल्कुल कोशिश मत करो उससे लड़ने की, क्योंकि वो मन तुम्हारा ही है और जो उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है वो भी वही मन है। मन को दबा के रखने की कोशिश वैसे ही है जैसे ये हाथ दूसरे हाथ को दबाने की कोशिश करे। कौन सा हाथ जीतेगा? दोनों में से कोई हाथ नहीं जीतेगा, पर मेरी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। मैं लगातार इसी कोशिश में रहूँगा कि एक हाथ जीत जाए। कैसे जीतेगा? दोनों हाथ मेरे ही हैं। मन का एक हिस्सा भाग रहा है और दूसरा हिस्सा उसको खींच रहा है और दबा रहा है। कैसे जीतोगे? हाँ, पूरा मन युद्धभूमि बन जाएगा और वहाँ लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी। तुम बट जाओगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे मानसिक तौर पे। तो ये कोशिश कभी मत करना। और मैं तुमको जो बात बोल रहा हूँ ये नई है, क्योंकि तुम्हें आज तक यही बताया गया है कि मन को खींच के लाओ वापस। मैं तुमसे कह रहा हूँ मन जहाँ जाता हो उसको जाने दो, क्योंकि मन से लड़ाई करके आज तक ना कोई जीता है ना जीत सकता है। मन को वहाँ जाने दो, उसके साथ साथ जाओ। मन कुछ पाना चाहता है, हमने कहा था ना मन कुछ खो गया है, उसको वहाँ जाने दो, उसके साथ रहो, उसको दबाओ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसके साथ बेहोशी में रहो,
तुम उसके साथ रहो होश में और देखो कि तू कहाँ जा रहा है। अच्छा बता तुझे कहाँ जाना है। तुम पढ़ने बैठे हो और मन कह रहा है देखो खिड़की के बाहर मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, तू मौसम को देखना चाहता है, चल देख लेते हैं मौसम को। तुम्हें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मिलेगी। जैसे ही तुम मौसम को देखने जाओगे मन कहेगा नहीं नहीं ये नहीं देखना था। तुम कहोगे ठीक है बेटा तुझे ये नहीं देखना था, बता क्या देखना है। मन कहेगा वो ना मैच आ रहा है, मैच देखना है। तो अच्छा चलो मैच देखते हैं, साथ में देखेंगे, तू भी देख हम भी देखते हैं। मैच देखने बैठ जाओ, 5 मिनट नहीं बीतेंगे कि वो उकता जाएगा, नहीं नहीं ये भी नहीं देखना था। अच्छा चलो क्या चाहिए फिर, वो थोड़ा कुछ खाने का मन कर रहा था, किचन की तरफ चलो, ठीक है कुछ खा लेते हैं। कितना खाएगा, झूठी भूख है, 2 निवाले 4 निवाले। बोले नहीं नहीं ये नहीं था, वो दोस्त से बात करनी थी। अच्छा चलो बात कर लेते हैं। अब फालतू ही बात भी कितनी देर करेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में मन को दोष मत देना, मन को दबाना नहीं और ना बेहोश हो जाना। बिल्कुल देखते रहना कि क्या चाहता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना जो जिद कर रहा होता है, उसके साथ कैसे रहते हैं, हाँ क्या चाहिए, लो ये लो, और बोलो क्या चाहिए। थोड़ी ही देर में मन को इस पूरी चीज़ की व्यर्थता दिखाई देने लगेगी। मन समझ जाएगा कि मैं जो कुछ मांग रहा हूं वो मुझे चाहिए ही नहीं। मन समझ जाएगा कि ये सब कुछ करके तो मैं वर्तमान से भाग बस रहा हूं, जो मौजूद है उससे भाग रहा हूं। मन की सारी भागदौड़ रुक जाएगी और रुकते ही मन को वो मिल जाएगा जो उसे वास्तव में चाहिए। बात समझ में आ रही है? मन जहां जाता है जाने दो उसे, सब्र रखो, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर वो भागता ही तो रहा है और क्या करा उसने। तो जब वो जा रहा हो तुम भी साथ हो लो, दोस्त की तरह साथ हो लो, वॉचफुल फ्रेंड, मैं तेरे साथ हूं भाई, बोल क्या चाहिए तुझे। तुझे भविष्य की कल्पनाएं करनी है, चल कर, तू भी कर, मैं देख रहा हूं तू क्या कल्पना कर रहा है, कर ले। कितनी देर तक कल्पना करेगा, क्या क्या कल्पना करेगा, फिर वही घिसी पिटी कल्पनाएं करेगा थोड़ी देर तक, ये है वो है, शांत हो जाएगा। और जैसे ही शांत होगा मन समझ जाएगा कि ये शांति ही तो चाहिए थी, ये इच्छा शून्यता ही तो चाहिए थी। फिर नहीं हिलेगा, फिर तुम्हें मन से लड़ना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात है? वाह, मन का जो पूरा तरीका है, उसकी जो पूरी व्यवस्था है, वो जानते हो क्या है? वो ये है कि जो उसके पास है उसको वो भूलता है, पर चूंकि भूलता है इसीलिए कष्ट में आ जाता है। कष्ट में आते ही वो ढूंढता है, लेकिन ढूंढता वो सही जगह पर नहीं है, गलत जगह पर ढूंढता है। मन को कुछ नहीं चाहिए होती है, मन को शांति चाहिए होती है। शांति उसे उपलब्ध है पर उसे भूल जाता है, अशांत हो जाता है। अशांत होते ही शांति को ढूंढना शुरू करता है। और कहाँ ढूंढता है? जहाँ है वहाँ नहीं ढूंढता, वो उसको ढूंढता है भविष्य में, वो उसको ढूंढता है फ़ोन पर, वो उसको ढूंढता है फेसबुक पर, वो उसको ढूंढता है रिश्ते नातों में, वो उसको ढूंढता है सेक्स में, कि ये सब में शायद शांति मिल जाएगी। और उन सब में उसको मिलती नहीं, और जितना उसको मिलती नहीं वो उतना और व्यग्रता से ढूंढता है। कहता है शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने जोर से दौड़ नहीं लगाई, मैं और जोर से दौड़ लगाऊं तो शायद मिल जाए शांति। और जितनी जोर से दौड़ लगाता है उतना और अशांत होता जाता है। ये मन की पूरी व्यवस्था है, इस तरीके से वो काम करता है। इस बात को समझ लो। जैसे ही समझ लोगे वैसे ही जान जाओगे कि इसका पूरा चक्कर क्या है। इसका एक ही काम है, भागना। और भागने के लिए इसको दोष मत दो, क्योंकि उसको कुछ चाहिए। भागता इसीलिए क्योंकि उसे कुछ चाहिए। जो उसको चाहिए वो उसे आसानी से मिल सकता है। तुम थोड़ी समझ से काम लो बस। जो उसको चाहिए वो उसको दे दो। उसको शांति चाहिए, उसको शांत हो जाने दो। उसको दबा के उसको शांत नहीं कर पाओगे, उसके साथ लड़ के उसको शांत नहीं कर पाओगे। होश में रहो, साथ में रहो। होश में रहो और मन के साथ में रहो। फिर इसका खेल देखना। पढ़ने बैठो, मन इधर उधर भागे, बिल्कुल कोशिश मत करो लड़ने की।
थम जाओ, बिल्कुल ठहर जाओ और पूछो, हाँ भाई बताओ कहाँ जाना है तुम्हें। जैसे ही उससे वो पूछोगे, उसकी भागने की इच्छा आधी तो वहीं खत्म हो जाएगी। वो भागने की इच्छा करता भी इसीलिए है क्योंकि तुम दबाने पे तुले हो। जितना तुम उसको दबाते हो उतना उसकी भागने की इच्छा होती है। जैसे ही तुम ठहर जाओ, कहोगे ठीक तेरी बात मानी, बोल क्या करना चाहता है, तो आधी इच्छा तो उसकी वहीं खत्म, बाकी बची आधी। आधी वो अपनी पूरी करने की कोशिश करेगा, तुम साथ में लगे रहो। जितना पूरा करने की कोशिश करेगा उतना उसको व्यर्थता दिखती जाएगी दौड़ धूप की, कि ऐसे तो पूरी नहीं हो रही, ऐसे भी पूरी नहीं हो रही, ऐसे भी पूरी नहीं हो रही। नहीं हो रही ना पूरी बेटा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही कहेगा कुछ नहीं करना है, वो शांत हो गया। अब तुम्हें कोई कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन का अर्थ तो है डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई, उस लड़ाई की अब जरूरत ही नहीं है। तुम कंसंट्रेटेड अब हो ही नहीं, मन अब भागना ही नहीं चाह रहा, तो कंसंट्रेशन की क्या जरूरत है, मन अब मौजूद है। अब ऑब्जर्वेशन चल रहा है, इस ऑब्जर्वेशन से एक नई चीज निकलेगी, इनसाइट, अंतर्दृष्टि, जो कंसंट्रेशन से कभी नहीं निकल सकती। कंसंट्रेशन तुमको सतह सतह पर बता सकता है कि क्या है, पर वो तुमको गहरी पैनी इनसाइट नहीं दे सकता। इनसाइट समझते हो, एक ऐसी नजर जो छुपे हुए को भी जान लेती है, जो नहीं लिखा है उसको भी पढ़ लेती है, जो नहीं कहा जा रहा है उसको भी सुन लेती है। वो चीज तुमको कंसंट्रेशन नहीं दे सकता। इसी कारण तुमने आज तक कंसंट्रेट करके जो भी करा है उसमें तुम्हें कुछ विशेष मिला नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ मिल गया है, पर पूरा पूरा कभी नहीं मिला है, क्योंकि पूरा पूरा कंसंट्रेशन से मिलता भी नहीं है, एकाग्रता से नहीं मिलता, वो ध्यान से मिलता है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, फिर मन तो कभी शांत ही नहीं हो हमारा। मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम उन इच्छाओं को महत्व देते रहोगे। और जानते हो तुम इच्छाओं को महत्व कैसे देते हो? उनको दबा करके। इच्छा बड़ी और बड़ी और बड़ी जानते हो कैसे हो जाती है? क्योंकि तुमने उसके साथ बड़ी जबरदस्ती करी है। इच्छा के साथ जितनी जबरदस्ती करोगे वो उतनी भीमकाय होती जाएगी। फ्रॉयड की पूरी रिसर्च ही यही है कि कोई ख्याल कभी मन से जा सकता नहीं है। पुराने समय में हमने लगातार ये माना था कि अगर विचार को अहमियत न दो, अगर विचार को दबा दो, चित्त निरोध कर दो, तो वो ख्याल चला जाता है। फ्रॉयड ने बहुत प्रयोग करके एक नई चीज़ बताई हमको। उसने कहा जाता नहीं है। मन का एक कमरा होता है, मन एक कमरे जैसा है, उस कमरे का एक बेसमेंट भी है। तुम जिस विचार को दबा देते हो वो उस कमरे से तो हट जाता है। ये कमरा सोच का कमरा है, तुम्हें लगेगा नहीं कि विचार बचा है, पर वो कमरे से हट के बेसमेंट में घुस जाता है, वो दिमाग के बेसमेंट में घुस जाता है, और वहाँ पर जा कर के वो तुम्हारे जीवन को ज़बरदस्त रूप से प्रभावित करता है। तुम्हें दिन में सेक्स का ख्याल आता है, तुम उसको दबा देते हो, वो रात में सपना बन के आएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मुझे ये सपने क्यों आते हैं। वो सिर्फ इसी कारण आते हैं क्योंकि दिन में जब वो ख्याल आता है तो तुम कहते हो छी गंदी बात, और उसको दबा देते हो। अब वो बेसमेंट में चला गया, अब वो सपना बनेगा। सपना अगर नहीं बना तो भी वो तुम्हारी वृत्ति बन जाएगा और तुम पाओगे कि अजीब घटनाएं हो रही हैं। लड़कियां सामने से निकलती हैं, उनकी ओर नज़र उठ जाती है अपने आप। क्या नज़र तुमसे पूछ के उठ रही है? क्या नज़र तुमसे पूछ के उठ रही है? नहीं, अपने आप उठ रही है। कहाँ से उठ रही है? ये उसी ख्याल की करतूत है जिसको तुमने दबा दिया था।
और वो ख्याल बहुत छोटा सा था, वो ख्याल बहुत छोटा सा था। तुम पाओगे कि जिस प्रकार के अपराध जिस समाज में सबसे ज़्यादा होते हैं, वो समाज वही है जिसने उन बातों पर सबसे ज़्यादा बंदिश लगा रखी होती है। जितना दबाओगे तुम विचार को उतनी ऊर्जा दोगे। तुम सोचते हो कि दबाने से विचार चला गया, मन हंसता है, मन कहता है पगले तुम जानते भी नहीं हो कि वो दबाने से जाता नहीं है, वो स्प्रिंग की तरह है। स्प्रिंग को दबाओ तो स्प्रिंग छोटी हो जाती है, पर साथ ही वो कुछ इकट्ठा कर लेती है। क्या? जितनी ऊर्जा तुमने इस्तेमाल की उसको दबाने के लिए, स्प्रिंग उसको पी गई है। तुमको लग रहा है स्प्रिंग तो गई, छोटी सी हो गई है, अब कहाँ बची? तुमको पता भी नहीं है होगा क्या। तुम्हारी ही इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अब वो स्प्रिंग उछलेगी और फिर तुम कहोगे ये मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? ये तुम ही ने किया है। उसको दबाने की कोशिश कर करके तुमने उसको ताकतवर बना दिया है। ये हत्यारे, ये बड़े बड़े लुटेरे, ये बलात्कारी तुम्हें लगता है कहाँ से आते हैं? ये सब दमन के परिणाम हैं। तुम इतना दमन करते हो कि अंततः विस्फोट हो जाता है। तुम अपने आप को इतना दबाते हो कि अंत में बिल्कुल ज्वालामुखी फटता है और फिर तुम कहते हो ये क्या हो गया। उदाहरण के लिए, जो लोग कभी गुस्सा व्यक्त नहीं करते, वो जिस दिन गुस्से में आते हैं उस दिन दूर दूर रह लेना। जो आदमी बिल्कुल पी जाता हो, वो जिस दिन फटता है, जो आदमी बात बात पे चिढ़ जाता है और बात बात पे गुस्सा व्यक्त कर देता है, वो ठीक है, वो कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो आदमी कभी गुस्सा व्यक्त ना करता हो, उसे भगवान बचाए। वो जिस दिन फटता है उस दिन 2-4 लाशें गिरती हैं, क्योंकि वो जो उसने व्यक्त नहीं होने दिया था वो उसके भीतर अब इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, फिर फटेगा, जबरदस्त रूप से फटेगा। संचय होता रहा है उसका। जैसे कि तुम्हारी सांस रोक दी जाए 3 मिनट को और फिर जब छोड़ा जाए तो कैसी सांस लोगे? जैसे पी जाना चाहते हो पूरी दुनिया को ही, ऐसे सांस लोगे। वैसी हालत होती है हमारी। हमें लगातार घर, परिवार ने, धर्म ने शिक्षा यही दी है कि दबाओ, और ये शिक्षा बहुत उल्टी शिक्षा है। वास्तव में पूछो तो किसी भी जानने वाले ने कभी दमन की शिक्षा नहीं दी है, पर नासमझों को बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा इसका मतलब शायद ये है कि दबाओ। कुछ अच्छी बातें हैं वो मन में आनी चाहिए और कुछ बुरी बातें हैं वो मन में नहीं आनी चाहिए। छिछी, ये तो छिछी है। और नासमझों को समझ भी नहीं आया कि वो छिछी दबा दबा करके पूरे मन में भर गई है और पूरा मन अब बिल्कुल महक रहा है उसी से। इसीलिए अगर तुम किसी मनोचिकित्सक के पास जाओ और तुम उससे कहो कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मैं निराश बहुत रहता हूँ, या मैं अचानक फट पड़ता हूँ, या मेरे भीतर सेक्स को लेके बड़ा तूफान मचा रहता है, तो वो तुमको एक अकेले कमरे में छोड़ देगा और कहेगा कोई कैमरा नहीं लगा, यहाँ कुछ नहीं है, दीवारों पे जितना हाथ मारना है मारो, पागल होके चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, बच्चा बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, कपड़े फाड़ दो, चीज़ें तोड़ दो, जो करना चाहते हो करो। इसको रेचन कहते हैं, इसको कहते हैं रेचन। जिबरिश एक टेक्निक है, वो यही करती है। टेक्निकली कैथारसिस इसका नाम है, रेचन हिंदी में, अंग्रेजी में कैथारसिस। कैथारसिस का अर्थ ही यही है कि ये गंदगी जो इकट्ठा कर ली है इसको बहने दो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसके खत्म होने का बहने के अलावा। तो बिल्कुल मत सोचना कि कोई भी विचार तुम खत्म कर सकते हो। जिसको तुमने खत्म जान लिया इस वक्त तो तुम पे हंस रहा होगा, कर रहा हो खत्म हो गया, वो भी बताऊंगा मैं दिख नहीं रहा हूं, मैं छुप गया हूं, मैं जब सामने आऊंगा तो तेरी हवा खराब हो जाएगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरा ये रूप भी है। लोगों के देखिए ना कई कई रूप होते हैं, तुम कहते हो ये तो बड़ा सभ्य आदमी लगता था, इसने ऐसा कैसे कर दिया? वो वही है, वो छुपा हुआ था अंदर, वो निकल पड़ा, अंदर का दानव। और वो दानव है नहीं, वो एक छोटा सा विचार होता है, पर तुमको शिक्षा ये मिली हुई है कि इसको दबाओ, तो दबा दबा के तुम उसको बड़ा कर देते हो और बड़ा कर देते हो, जैसे गुब्बारा फुलाए जा रहे हो, फुलाए जा रहे हो। था कुछ नहीं, छोटी सी बात थी, छोटा सा बच्चा है, ज़्यादा उम्र नहीं, 10-12 साल का,
वो जा रहा है किसी लड़की से बात करने, माँ ने टोक दिया, अब बड़े हो रहे हो, लड़कों में खेला करो, लड़कियों से नहीं बात करते। अब होता कुछ नहीं, जाता थोड़ा बहुत खेलता कूदता, जो आमतौर पे होता है बच्चों में, चुहलबाजी करते, थप्पड़ थप्पड़ चलाते, वापस आके सो जाता, खत्म। पर अब टोक दिया गया है, अब वो कहेगा गड़बड़ है बात कुछ। अब वो खेलेगा कम, लड़कियों की ओर ज़्यादा देखेगा, क्या रोका गया है, बात कुछ है, वरना रोका नहीं जाता। बात कुछ भी नहीं थी, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। एक लड़का है एक लड़की है, वो आपस में मिलना चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम्हें रोक दिया गया, अब वो बड़ी बात हो गई, और अब मन उधर को ही भागेगा, और जितना रोका जाएगा उतना भागेगा, जितना ज़्यादा रोका जाएगा उतना ज़्यादा भागेगा।